हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आपकी सीटेट की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। सीटेट के रिगार्डिंग अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं, देख सकते हैं। कोई और हेल्प चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, ओके। इसके अलावा जो मैंने किरण पब्लिकेशन बुक का रिव्यू डाला था तो उसमें बहुत सारे कमेंट आए कि लोगों को उससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, तो दैट्स वाई मैं वीडियो बना रही हूँ आज। और उसमें 2011 से 2021 तक के जो है क्वेश्चंस हैं, तो सेक्शन बाय सेक्शन हम जो है सोल्व करेंगे। ये 2021 की का जो क्वेश्चन पेपर था उसका इंग्लिश वाला पोर्शन है, बेसिकली पैडागोगी वाला पोर्शन है इंग्लिश का, ओके। पैराग्राफ आई थिंक सो आप लोग सोल्व कर लेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट जो होगा वो सीटीपी का सेक्शन होगा, ओके। सो या, और इसके अलावा जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आप अपने साथ साथ नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी आपके नोट्स मेकिंग के लिए भी, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज फ्री राइटिंग अप्रोच डू राइटिंग प्रमोट। राइटिंग को प्रमोट करने के लिए जो फ्री राइटिंग अप्रोच हम कहते हैं वो है क्या। फ्री राइटिंग अप्रोच का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग द कंटेंट एंड द फ्लुएंसी। जो उसमें कंटेंट लिखा हुआ है उस कंटेंट को समझना, जो उसमें जो फ्लुएंसी है बेसिकली मतलब कैसे बोलना है, रीडिंग टाइप ऑफ थिंग, तो उसको समझना, ठीक है। तो कंटेंट को समझना एंड द फ्लुएंसी, ठीक है, ओके। इसके अलावा जो सेकंड ऑप्शन है सिंटेक्स, क्या होता है। सिंटेक्स का मतलब ये होता है कि जब आप किसी भी सेंटेंस को एक ग्रामेटिकल मैनर में लिखते हो, लाइक पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, तो उसको सिंटेक्स कहते हैं, ओके। ग्रामेटिकल एक्यूरेसी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अंडरस्टैंड द फॉर्म एंड द एक्यूरेसी ऑल्सो। क्या है ना कि जो फ्लुएंसी होती है उसको हम यूज़ करते हैं इन द टर्म ऑफ स्पीकिंग, और जो एक्यूरेसी होती है उनको हम यूज़ करते हैं राइटिंग फॉर्म के लिए। राइटिंग में हम एक्यूरेसी का यूज़ करते हैं, और जब आप स्पीक करते हो यानी कि बोलते हो तो आप फ्लुएंसी का यूज़ करते हो, ओके। तो फ्री राइटिंग अप्रोच वही है जब आप कंटेंट को समझ सकते हो, उसकी फ्लुएंसी को समझ सकते हो, ओके। नेक्स्ट इज पैडागोगिकल ग्रामर क्या है, ठीक है। यानी कि जब आप ग्रामर को एज अ पैडागोगी पढ़ा रहे हो तो उसका मतलब क्या है। उसका मतलब ये है कि ऑल ग्रामर टीचिंग शुड बी रूल फोकस्ड। जब आप ग्रामर को पढ़ाओगे तो वो रूल फोकस होनी चाहिए, यानी कि जैसे ग्रामर में रूल्स होते हैं वर्ब के लिए, नाउन के लिए, तो वो उन पर रूल पर फोकस होनी चाहिए, तो इसी को हम पैडागोगिकल ग्रामर कहते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एडवोकेटेड एज एन एलिमेंट फॉर असेसमेंट इन अ पोएम। किसी भी पोएम को जो आप असेस कर रहे हो, बेसिकली उसका आकलन कर रहे हो, तो उसका एलिमेंट क्या नहीं हो सकता, ठीक है। तो ग्रामर, वोकैब, पोएटिक डिवाइसेस एंड थीम ऑफ द पोएम। ग्रामर एक पोएम में जब आप एडवोकेट करोगे, यानी कि बेसिकली एज उसका असेसमेंट करते हैं हम, तो उसमें हम ग्रामर को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते जितना कि हम और जैसे कि और कोई टेक्स्ट होता है उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, पोएम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं देते। पोएम में ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, उसका वोकैब, उसमें पोइटिक डिवाइसेस को कैसे कैसे यूज़ किया गया है, पोएम की थीम क्या है, वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रेदर देन ग्रामर। ग्रामर इंपॉर्टेंट होती है लेकिन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, ओके। 139 क्वेश्चन, इसमें एक आ गया कि अ टीचर आस्क हर लर्नर्स टू वॉच अ मूवी 2 days अगो एंड नाउ शी आस्क देम टू हैव अ डिस्कशन ऑन व्हाट वुड दे डू, ठीक है। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक टीचर ने बच्चों को टास्क दिया कि 2 दिन पहले की मूवी देखे, और अब वो उनसे बोल रही है कि अगर आप फिल्म के हीरो या हीरोइन होते तो आप का मतलब क्या क्या करते, या डिस्कशन करिए बेसिकली वो इस चीज़ के ऊपर। तो इस टाइप ऑफ असेसमेंट को क्या कहते हैं, इसे थिंकिंग असेसमेंट कहते हैं। थिंकिंग असेसमेंट मतलब बेसिकली वो बच्चों को सोचने के लिए कह रही है ना, कि अगर आप हीरो होते या हीरोइन होते मूवी के तो आप क्या करते, आप इस सिचुएशन में क्या करते। तो बेसिकली एक थिंकिंग टास्क है, ओके। इसके अलावा नेक्स्ट इसमें जो ऑप्शन दिया गया है एक्स्ट्रा पॉलिटिव टास्क। एक्स्ट्रा पॉलिटिव टास्क का मतलब ये होता है कि इज़ अ टास्क दैट नीड इमेजिनेशन एंड प्रिडिक्शन बिफोर डूइंग समथिंग। किसी भी काम को करने से पहले जब हम कुछ भी इमेजिन करते हैं या प्रिडिक्ट करते हैं तो उसको एक्स्ट्रा पॉलिटिव टास्क कहते हैं। लाइक अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है कि आपको बोला जाए कि अगर आप एक हीरो हैं तो आप क्या करेंगे, अगर आप एक नॉर्मल बॉय हैं तो आप इस सिचुएशन में क्या करें, तो आप पहले इमेजिन करोगे ना उस सिचुएशन को। तो इमेजिन करना, किसी चीज़ को प्रिडिक्ट करना, दैट इज़ एक्स्ट्रा पॉलिटिव टास्क, ओके। इसमें फोर्थ है क्रिटिकल पैडागोगी। क्रिटिकल पैडागोगी का मतलब होता है किसी चीज़ का मतलब एक बहुत सारे नज़रिए से देखना, उसका सही
पक्ष क्या है, उसकी गलत चीज़ें क्या है, मतलब बहुत सारे तरीक़ों से किसी चीज़ को देखना, दैट वी कॉल क्रिटिकल पेडागोगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज़ द फ्लुएंसी इन रीडिंग। ओके, फ्लुएंसी इन रीडिंग का मतलब है कि एबिलिटी टू रीड अ टास्क एट ईज़ विद एक्सप्रेशन। जब आप रीडिंग करते हो तो उसमें फ्लुएंसी का मतलब क्या है, जब आप किसी भी टास्क को रीड कर पाएँ विद ईज़ विद एक्सप्रेशन, यानी कि ईजिली आप उस चीज़ को पढ़ भी पाएँ और विद द एक्सप्रेशन, मतलब अपना एक्सप्रेशन भी उस चीज़ में जो उसमें लिखा हुआ उसके हिसाब से आप उसके एक्सप्रेशन को समझ पाएँ और अपने एक्सप्रेशन उस हिसाब से दे पाएँ। कि लाइक आप कोई पोएम पढ़ रहे हैं तो उसमें उसकी टोन सैड है या हैप्पी है, तो उस तरीके से आप एक्सप्रेशन भी उस तरीके के दे पाएँ और उसको पढ़ भी पाएँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 141 कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू ऑफ द लैंग्वेजेस इन इंडिया। ओके, तो इसमें बोला गया कि इंग्लिश इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, ये फर्स्ट ऑप्शन है। ऑफ कोर्स इंग्लिश इज़ अ ऑफिशियल लैंग्वेज बट इंग्लिश इज़ अ एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। ओके, तो डी ट्रू है कि इंग्लिश इज़ द एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। ओके, एंड हिंदी इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द इंडिया, ये सही है। तो इसमें सी ओ डी आएगा, ये ऑप्शन मैंने गलती से लगा दिया है, तो इसका ऑप्शन 4 इसका आंसर है। ओके, तो हिंदी जो है वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, इंग्लिश हमारी ऑफिशियल एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। ओके ओके, तो और ये जो लैंग्वेज है इसके लिए लैंग्वेज एक्ट, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट ओला जिसको कहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग है। डिक्लैरेटिव नॉलेज इन लर्निंग ग्रामर क्या होता है? डिक्लैरेटिव नॉलेज का मतलब क्या है? नोइंग द रूल्स ऑफ अ ग्रामेटिकल आइटम, जो एक ग्रामेटिकल कोई भी चीज़ है उसके रूल को जानना, तो इसको डिक्लैरेटिव नॉलेज कहते हैं। ठीक है, किसी भी बेसिकली रूल्स को जानना नॉलेज डिक्लैरेटिव नॉलेज कहलाती है। नेक्स्ट इज़ हैबिट फॉर्मेशन थ्रू रिपीटेशन इज़ अ कॉम्पोनेंट ऑफ विच मेथड, यानी कि बार बार किसी चीज़ को रिपीट करके उसके हैबिट बना लेना, तो वो किस मेथड के अंतर्गत आता है? ओके, तो इसमें जो पहला मेथड दैट इज़ टास्क बेस्ड, कोई आपको टास्क दे रहा है उसके हिसाब से आपको लैंग्वेज टीचिंग सिखा रहा है, तो वो टास्क बेस्ड होता है, पर्टिकुलर टास्क के माध्यम से आपको लैंग्वेज टीच करना। नेक्स्ट इज़ कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं कि जो बच्चा जो है खुद एक्टिविटीज़ कर रहा है, लर्निंग बाय डूइंग हो रही है तब। कम्युनिकेटिव अप्रोच, जब आप बातचीत से लैंग्वेज सीख रहे हैं। फोर्थ इज़ ऑडियो लिंगुअलिज्म, वो आपका ऑप्शन है कि आप जब रिपीट कर रहे हो कि हैबिट फॉर्मेशन के थ्रू ये चीज़ें सीखते हैं। ऑडियो लिंगुअलिज्म मेथड क्या होता है? ये बेसिकली फॉरेन लैंग्वेज के लिए भी यूज़ होता है, जिसमें आप लर्निंग ग्रामर या फोनोलॉजिकल स्ट्रक्चर, फोनोलॉजिकल का मतलब होता है बोलना। ठीक है, यानी मतलब बोलना यानी मतलब जो साउंड होती है ना, साउंड पर ध्यान देना। तो जब आप स्पीकिंग किसी भी चीज़ को सुनकर या बोलकर चीज़ें सीख रहे हैं, तो उसमें ऑडियो लिंगुअलिज्म होता है कि बार बार रिपीट कर करके आपको चीज़ सिखाई जा रही है, तो ये बिहेवियरिज्म अप्रोच है। 144 में क्या है कि अ टीचर ऑफ क्लास 7th आस्क हर लर्नर्स टू ब्रिंग एटलीस्ट 2 or 3 ऑब्जेक्ट फ्रॉम होम एंड देन शी आस्क देम टू एक्सचेंज ऑब्जेक्ट among themselves. She now asks them to describe the objects in their hand in at least 10 sentences. What are the object known in the language teaching learning material? ठीक है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर सब्जेक्ट की पैडागोजी में ये काम आते हैं, तो आप इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल देखे घर से उन्होंने चीज़ें मंगवाई, उनको फिर डिस्क्राइब करने के लिए बोला है, तो ये रीलिया होता है, ये रीलिया इनको कहते हैं। होम ऑब्जेक्ट्स का ऑप्शन नहीं होगा, रीलिया होगा। ओके, रीलिया क्या होता है? रीलिया मतलब जब आप कोई भी आसपास जो आपकी रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स हैं उनके थ्रू बच्चों को टीचिंग मतलब पढ़ा रहे हो बच्चों को, लाइक डेस्क चेयर्स हो गई या घर से कोई चीज़ आपने मंगवा ली, तो रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स के थ्रू टीचिंग करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पोनेंट इज अ प्रोसेस इन द टॉप डाउन अप्रोच टू टीचिंग लर्निंग ऑफ लिसनिंग। ओके, जो टॉप डाउन अप्रोच होगा यानी कि ऊपर से टॉप से फिर नीचे नीचे आना, जैसे कि सबसे पहले आपने टेक्स्ट पढ़ा दिया, फिर एंड में आपने बच्चे को अल्फ़ाबेट सिखाया, तो वो होता है टॉप डाउन अप्रोच। और तो फिर यहाँ पर आप लिसनिंग के लिए वो पूछ रहे हैं, तो रिकॉग्नाइजिंग द प्रोमिनेंट डिटेल्स, जब आप टॉप से डाउन की तरफ आते हो तो आपको प्रोमिनेंट डिटेल्स को रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए। लाइक जैसे कि आपको उन्होंने टेक्स्ट पढ़ाया,
टेक्स्ट पढ़ाने के बाद जैसे कि पूरा पैराग्राफ टीचर ने बोल दिया, उसके बाद फिर वो आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएगी, फिर वो जाके उसका कुछ सपोज़ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बताएगी, अल्फ़ाबेट के मीनिंग आपको बताएगी। तो ऐसे होता है। पहले टॉप वाली चीज़ पढ़ा दी आपको, तो उसमें क्या होगा ना कि आपको एक प्रोमिनेंट डिटेल रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी सुनते वक्त। ओके, इसमें जो थर्ड ऑप्शन में वर्ड यूज़ होना है इनोटेशन। इनोटेशन का मतलब होता है शब्द जब आप बात करते हैं उसमें उतार चढ़ाव आना। ओके, 146th क्वेश्चन है, अ टीचर अरेंजेस हिज लर्निंग इनटू पेयर एंड गिव देम टेक्स्ट 2 पैराग्राफ। ओके, वन लर्नर इन द पेयर रीड आउट द टेक्स्ट टू द अदर। एक बच्चा जो है दूसरे के लिए पढ़ेगा उस टेक्स्ट को, एंड द पार्टनर जो है वो उसका डिक्टेशन लेगा। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? देन द प्रोसेस रिवर्स्ड, कि दूसरा पढ़ेगा और फिर वो उसका जो है डिक्टेशन लेगा। तो इसको कहते हैं जिक्सॉ डिक्टेशन। ये चारों टाइप की जो डिक्टेशन है मैं आपको पढ़ा देती हूँ प्रॉपर डिटेल में। रनिंग डिक्टेशन क्या होती है? रनिंग डिक्टेशन में क्या होता है कि एक बच्चा जो है अपने बेंच से शुरू करता है रन करना, और धीरे धीरे जितने भी बच्चे हैं ग्रुप्स में उन सब के बेंच पे जा जाकर देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या वर्ड लिखे हैं। ठीक है, फिर एंड में जब वो वापस से अपनी सीट पर आ जाता है तो तब तक जितने भी वर्ड उसको याद हुए वो बोलता है। तो इसको रनिंग डिक्टेशन कहते हैं। ओके, इसमें बेसिकली सिर्फ बोलता है, वो लिखता नहीं है। नेक्स्ट इज़ कंपोजिशन डिक्टेशन। कंपोजिशन डिक्टेशन का मतलब होता है कि टीचर एक टेक्स्ट लेके आता है, सपोज कंप्लीट एक पैराग्राफ लगा लो, क्लास में पैराग्राफ लेके आता है, स्टूडेंट उस पैराग्राफ को सुनते हैं। ओके, और फिर जो भी जितना भी उनको याद हुआ है, जो उन्होंने सुना, वो उसको रीराइट करते हैं दोबारा से। ओके, तो इसको कंपोजिशन डिक्टेशन कहते हैं। नेक्स्ट इज जिक्सो डिक्टेशन, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर था। इसका मतलब ये है कि पहले स्टूडेंट इनिशियली रिसीव द सेंटेंस ऑफ द टेक्स्ट, थोड़ा जम्बल अप उसको मतलब सुनता है, मतलब इधर उधर वर्ड सुनते हैं, फिर वो क्या करते हैं सेंटेंस को दोबारा से क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जो उसने सुना। जैसे कि उसमें कहा गया था ना कि एक बच्चा बोलेगा दूसरा सुनेगा, फिर वो उसको लिखेगा जो दूसरे वाला। तो जैसा उसने सुना उसको अपने आप से वो अरेंज करके प्रॉपरली मैनर में लिखेगा। ठीक है, जिक्सो डिक्टेशन ये होती है। नेक्स्ट इज पार्शियल डिक्टेशन। पार्शियल डिक्टेशन का मतलब होता है फॉरेन लैंग्वेज के लिए यूज़ होती है। इसमें क्या होता है यहाँ पर ये जो EFL है इसका मतलब यही है कि मतलब जो फॉरेन लैंग्वेज जब आप टीच कर रहे होते हो तो उसके टाइम पे क्या करना है कि आपको जो है बच्चों को बोलना, मतलब आप जब बोलोगे तो ऑफकोर्सली बच्चे सीख ही रहे हैं ना, तो बोल करके कंस्ट्रक्टेड कर करके उनको फॉरेन लैंग्वेज पढ़ना सिखाना, मतलब बोलना सिखाना। ठीक है, ये पार्शियल डिक्टेशन होती है। नेक्स्ट इज जतिन राघव इज़ अ रीडिंग फर्स्ट लुकिंग फॉर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब ये है कि जब रीडिंग में एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए रीडिंग की जाती है तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं स्कैनिंग। एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए जब पढ़ा जाए, ये आपका बॉटम अप अप्रोच होता है। उस क्वेश्चन में जो है ऑप्शन दिया हुआ ना बॉटम अप रीडिंग। देखिए आपको ना ऐसे ही जो है नोट्स बनाने हैं, ना सिर्फ जो उस क्वेश्चन का आंसर है वो तो आपको समझ आना ही चाहिए, साथ ही उसके अलावा जो और ऑप्शन दिए हुए हैं, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हो सकता है वहाँ से जो है क्वेश्चन आ जाए, तो ऐसे ही नोट्स बनाने। ओके, तो बॉटम अप अप्रोच होता है, सबसे पहले आप जो है लेटर्स को सीखते हैं, फिर वर्ड्स को सीखते हैं, फिर कंप्लीट सेंटेंस बनाएंगे, फिर पैराग्राफ, फिर टेक्स्ट। टॉप डाउन इसका उल्टा होता है, पहले आप टेक्स्ट सीखेंगे फिर पैराग्राफ। ओके, नेक्स्ट इज क्रिटिकल रीडिंग। क्रिटिकल रीडिंग क्या होती है? क्रिटिकल रीडिंग होती है जब आप क्रिटिकली एग्जामिन करें उस चीज़ का, आपको फ्लोज, अच्छाई बुराई, बेसिकली एवरीथिंग आपको पता होनी चाहिए, तो इसको हम क्रिटिकली रीडिंग कहते हैं। ओके, स्कीमिंग और स्कैनिंग वेरी इंपॉर्टेंट। स्कीमिंग का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज़ का ओवरव्यू ले रहे हैं बेसिकली, मतलब आप टेक्स्ट को जल्दी जल्दी पढ़ के उसका एक ओवरव्यू ले रहे हैं, उसकी हेडिंग पढ़ लेते हैं, मतलब आपको टेक्स्ट में क्या हो रहा है थोड़ा सा उससे फैमिलराइज हो जाएंगे। ओके, स्कैनिंग होता है कि अब आप किसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ रहे हो। ठीक है, मतलब बिल्कुल एक डीपली रीडिंग होती है ना, तो उसको स्कैनिंग कहते हैं। तो आपके क्वेश्चन में भी यही पूछा गया था कि पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के लिए जब पढ़ते तो वो है स्कैनिंग। नेक्स्ट इज द मैकेनिज्म ऑफ लैंग्वेज एंड स्पीकिंग स्किल। स्पीकिंग स्किल में मैकेनिज्म का क्या मतलब है? प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर एंड वोकैब, ये है आपकी स्पीकिंग स्किल में। जब मैकेनिक्स की बात करते हैं ये होता है प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर, वोकैब। 149 है कि here are some sets of words in same pattern, find what are these known as in teaching learning of pronunciation। जो ये वर्ड के पैटर्न दिए गए हैं तो ये क्या है? जैसे कि जो ये दिया गया बिट, बैड, डिड, डेड,
तो एक तो इन पे ना क्या है कि ये इनोटेशन है, मतलब जो है